हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अमृत सिंह SRC। बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है बच्चों। मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है बच्चों, तो वो मिड पॉइंट है क्या, समझिएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या, जैसे कोई लाइन है कोऑर्डिनेट में, तो कोऑर्डिनेट में समझिए कि मान लीजिए हम ये लाइन है और ये लाइन, ये पॉइंट के बीच में एक लाइन हो गया A और B, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट B का x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट को जो कोई भी पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, समझिए इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए यह कोई पॉइंट है यह एक लाइन है, AB एक लाइन है, तो यह पॉइंट जो है इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हो सकता है 2 पार्ट इधर हो, 1 पार्ट इधर हो, ऐसा हो सकता है ना। मान लीजिए कि यह लाइन 12 सेंटीमीटर का लाइन है ना, और यह 12 सेंटीमीटर का लाइन है, यह पॉइंट P है ना। तो यह जो पॉइंट है, तो कहने का मतलब कि यहाँ जो है 12 सेंटीमीटर को यह बांट रहा है, यह यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P से लेकर A से लेकर P तक 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है इधर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या रेशियो है, पॉइंट जो है इसको तो डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 8/4 हो जाएगा रेशियो। 4 1 जा 4 4 2 यानी 2:1 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा। तो ये 2:1 के रेशियो में कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। अगर पॉइंट P डिवाइड कर रहा है तो पूछा जाता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, x और y इसका क्या हो जाएगा। अगर बाय द वे इसका x1 और y1 होगा और इसका x2 और y2 होगा, उस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें इस कोऑर्डिनेट को P का, वह पॉइंट जो इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वह रेशियो मान लो अभी तो 8 और 4 एग्जाम्पल के तौर पर लिए, अगर हम m ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का और ये n ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो इधर m और n का रेशियो में, यानी किसी रेशियो, कुछ भी रेशियो हो सकता है, किसी रेशियो में डिवाइड करें तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला होता है बच्चों। तो x = हो जाता है m × x2 + n × x1 / m + n, और y जो निकलेगा इसका, ये हो जाएगा m × y2 + n × y1 / m + n। ठीक है, इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। अब यह पॉइंट जो है यह किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगा देंगे। अगर यह पॉइंट है ना, अगर यह पॉइंट मिड पॉइंट हो, है ना, यानी इधर भी और इधर भी दोनों जो पार्ट है वह बराबर हो, जैसे इस एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। अगर यह 12 है तो यह पॉइंट मान लो P हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, हटाइए। अब यह P पॉइंट, अब इस P का XY क्या हो जाएगा समझना है। इस P का XY यानी इस पॉइंट P का, यानी वह पॉइंट जो लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा हो, है ना, 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा हो, तो उस कंडीशन में तो 2 इक्वल यानी 12 है तो 6 और 6 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा रेशियो इसका, क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा इसका। तो कहने का मतलब बच्चों कि अगर यह मिड पॉइंट होगा तो इसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से जानते हैं। यानी इसी पॉइंट को अगर यह P पॉइंट जो है अगर ठीक बीचों बीच डिवाइड कर रहा हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, ये तो बहुत आसान है। जैसे आप देखिए, अब इसको मैं समझाता हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, अब देखिए इसका समझिए क्या हो जाएगा कि अगर कहने का मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, m और n रेशियो होता था तो m का वैल्यू कुछ होता था और n का वैल्यू कुछ होता था, है ना। कहने का मतलब कि 2 डिफरेंट वैल्यू होते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये m और n क्या हो जाएगा उस कंडीशन में। अगर P मिड पॉइंट होगा
इफ P is the midpoint of given line segment, then क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, m बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि अगर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगर m और n बराबर है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी m भी 1 और n भी 1। अब सेक्शन फॉर्मूला से आते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, ठीक है। और y बराबर क्या होता है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। अब बच्चों हमारा क्या है, दोनों m और n कहा कि बराबर है, m और n दोनों 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 के जब 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई m प्लस n, और ये x का वैल्यू हो जाएगा। फिर y के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी m1 हो जाएगा इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई, यहाँ अब m प्लस n था बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m प्लस n यानी 1 प्लस 1 कर दीजिए, तो इसको भी 1 प्लस 1 कर देते हैं, यहाँ भी m प्लस n है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इंटू 1 यानी x2 और x1 इंटू 1 यानी x1, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना x1, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लो, प्लस का साइन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस 1 2, ये फार्मूला निकल गया। और बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी y1, यहाँ y1 इंटू 1 y1 हो जाएगा, y2 इंटू 1 y2 हो जाएगा, यानी y2 प्लस y1, तो इसको हम y1 प्लस y2 लिख लेते हैं, साइन का कोई फर्क नहीं, प्लस का साइन है, बाई 2। तो ये हमारा बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला निकल गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। अगर कह दिया कि मिड पॉइंट फार्मूला से, यानी अगर मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यही फार्मूला है। अब जैसे बच्चों मान लेते हैं कि यह लाइन दे दिया आपका ए बी है, इसका 4 2 है और इसका 5 3 है बी का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट बी का ये कोऑर्डिनेट है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, और कह रहा है पी का आप निकाल दीजिए भाई, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो मिड पॉइंट है ना, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस तुरंत x बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मिड पॉइंट का लिख देंगे, लेकिन बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें हम लोग लिख देंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 4 प्लस 5 ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, बाई 2 कितना हो जाएगा, 9/2 हो गया x, और y बराबर y1 प्लस y2, तो y1 2 y2 3 5/2, यानी एक x का वैल्यू आ गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9/2 और 5/2, यानी p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9/2 और 5/2 बच्चों। तो ये इस तरह निकलेगा, है ना। तो ये समझ में आया, हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला कर लिए, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो चैप्टर में, इस कोऑर्डिनेट चैप्टर में, तो सेक्शन फार्मूला के बाद मिड पॉइंट फार्मूला आ रहा था, उसके बाद एक फार्मूला और हम लोग को पता करना है, वह फार्मूला है जो इसी से डिराइव होगा, सेक्शन फार्मूला से ही, वह फार्मूला है सेंट्रॉयड का, सेंट्रॉयड से रिलेटेड बच्चों। तो उसको हम लोग देखते हैं, किसी ट्रायंगल में सेंट्रॉयड है, उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है ना। तो इसमें हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। इसको बच्चों हम लोग को समझना है ना। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेंट्रॉयड कहते हैं किसको, कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग समझ गए हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सेंट्रॉयड कहते हैं किसको है। तो बच्चों समझिए कि सेंट्रॉयड होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग केंद्रक। क्या आता है, जैसे बच्चों हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये ट्रायंगल में समझ लीजिए बच्चों। तो सेंट्रॉयड क्या होगा, तो सेंट्रॉयड होता क्या है कि मान लीजिए अगर यह एक इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ इसका मिड, ये हो गया पी,
ये AC का ये मिड पॉइंट हो गया Q और AB का मिड पॉइंट हो गया R। तो इसको यहाँ से मिलाइए, ये हो गया, इसको यहाँ से मिला दीजिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ से मिल गया बच्चों, है ना। तो ये जो हो गया इसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। अब कहने का मतलब कि यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा सेंट्रोइड का, कि ये जो लाइन AP हमने खींचा यह मीडियन है। क्या है? मीडियन। यानी मीडियन क्या होता है कि जिस भी वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, यानी BP बराबर PC कर दे, तो वह जो लाइन होता है वो मीडियन कहलाता है ना। तो BQ भी AC के लिए मीडियन है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, यानी AQ बराबर QC है, यानी यहाँ BP बराबर PC है, और इसके लिए भी BR बराबर AR, है ना, ये बराबर है बच्चों, है ना। तो ये समझ लीजिए, यानी कहने का मतलब जो मीडियंस है ना, ट्रायंगल्स में 3 वर्टेक्स होता है, तीनों वर्टेक्स से सामने जो साइड होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाता है। तो वह लाइन जो वर्टेक्स से निकल रहा है, वह लाइन सेगमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, वह जो लाइन होता है वह लाइन मीडियन कहलाता है। तो अब समझिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द 3 मीडियंस, है ना। सेंट्रोइड किसको कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द 3 medians is called सेंट्रोइड। ठीक है बच्चों, ये सेंट्रोइड हो गया। तो हमको पता करना है कि सेंट्रोइड का इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स पता करना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा। अब बच्चों दिया हुआ कि बाय द वे मान लो कि इसका x1 हो गया, इसका y1 हो गया कोऑर्डिनेट, इसका x2 हो गया और इसका y2 हो गया और इसका x3 हो गया और इसका y3 कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो इसका g का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, है ना बच्चों, g का कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखिए g का कोऑर्डिनेट्स होने के लिए हमको तो पता होना चाहिए कि इस पॉइंट का यानी AP का अगर हमको पता चल जाए कि क्या है डिस्टेंस, तो पहले तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट्स g का कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमको P का पता करना होगा। तो हमने अभी क्या बताया कि मीडियंस जो होता है वह कॉरस्पॉन्डिंग लाइन को, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, यानी इतना और इतना बराबर होगा, यानी P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो अभी हमने सीखा था कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है। तो यानी P का कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है। तो मान लो कि इसका अगर XY अगर है, इसका कोऑर्डिनेट्स P का XY है, तो P का x है और y है कोऑर्डिनेट्स, तो P का अब देख लीजिए, तो x कैसे पता चल गया, तो x तो क्या है, तो ये मिड पॉइंट है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अब बाई 2 होता है। अब मान लो इसमें से अगर इसको x1 मानते हैं तो ये x2 हो जाएगा, इसको y1 मानते हैं तो इसको y2। ये फार्मूला है बच्चों, जो जनरल फार्मूला सो लिखे हैं, यानी x1 इसका कोऑर्डिनेट यानी x को फाइंड आउट करने के लिए हमको पहला इसका यानी x वाला यानी एब्सिसा को जोड़ करके, तो यानी हमारा x क्या हो जाएगा, जो P का कोऑर्डिनेट है उसका x क्या हो जाएगा, यानी x2 प्लस x3 बाई 2 हो जाएगा x। अच्छा y क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा इसका फिर y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई 2 हो गया। तो ये यानी इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, P इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। ये P का कोऑर्डिनेट्स मिल गया बच्चों हमको, किससे, बाई मिड पॉइंट फार्मूला से। अब देखिए यह जो सेंट्रोइड होता है बच्चों, याद रखिएगा, सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये नोट कर लेने वाली बात है, ये नोट करिएगा, द सेंट्रोइड ऑफ ए सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, ट्रायंगल डिवाइड द medians in the ratio of
2:1, है ना, यानी ऊपर वाला पार्ट 2 हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट 1 हो जाएगा, यानी AG 2 हो जाएगा और GP 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। 2:1 के रूप में के फॉर्म में इसको डिवाइड कर देता है, यानी AG 2 और GP 1 हो जाता है। यह कोई भी यहाँ भी BG जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और GQ 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह इधर यहाँ से इस भटक से यहाँ गया तो CG क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और RG 1 हो जाएगा, यानी सेंट्रॉइड जो होता है वह 2:1 के, मीडियस जो होता है 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉइड पर इंटरसेक्ट होता है। ये हो गया। अब बच्चों तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि अब हमको यहाँ सेक्शन फार्मूला लागू कर देना पड़ेगा इसका G का हमको पता करने के लिए। अब बच्चों यहाँ समझिएगा, है ना, G का हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पता है ना, x इज इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं G का अगर हमको निकालना है तो यहाँ x होगा यहाँ y होगा, है ना। तो G के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो x क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n होता है। और ठीक उसी तरह y में क्या होता है, y इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n होता है बच्चों। तो ठीक उसी तरह इसको भी निकालते हैं। तो हम लोग बच्चों देखिए इसमें तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, G का मान लेते हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स मान लो A मान लिए, है ना, और ये B मान लिए कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा, है ना, सेक्शन फार्मूला पहले लिख लो। तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक उसी तरह y बराबर क्या होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जो x का पोजीशन है उसको a मान लिए हैं तो यहाँ x के जगह पर a दे देंगे। m हमारा क्या हो जाएगा 2 ले लो, तो 2 इंटू x2, है ना। तो अब इसको देख लीजिए, तो x2 के जगह पर क्या आ जाएगा, है ना, इसको x1 है तो इसको x2 लेना पड़ेगा, है ना, तो ये x2 हो सकता है ना। अगर ये y1 है तो इसको y2 लेना पड़ेगा, किसी को ले सकते हैं। एक अगर 1 इसको लिए तो ये y वाले भी 1 इसको लेना पड़ेगा, अगर 1 इसको लिए तो y वाला भी 1 इसको लेना पड़ेगा, यानी हमको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इसका कोऑर्डिनेट्स तो ये निकाल लिए हम लोग p का, तो p का इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं xy को, यानी p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2। अब हम लोग देख लीजिए x1, तो अगर इसको 2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 मानेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अब बाई में 2, है ना। m रेशियो है तो m 2:1 हो जाएगा, तो m के जगह पर 2 रख दिए, m इंटू x2 प्लस n क्या है 1 इंटू x1 क्या है x1 ही है ना। अब बाई में क्या हो जाएगा m प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, m2 है n1 है। ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा m के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, y2 अगर x2 इसको लिए तो y2 उसको लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 बाई 2 हो गया। ठीक है बच्चों, प्लस n इंटू, है ना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ n इंटू, तो n हमारा क्या है 1 है बच्चों, तो n लेंगे, और y1 अगर y2 ये हो गया तो yn हो जाएगा, तो यानी y1 हो जाएगा। अब बाई में क्या हो जाएगा m प्लस n है यानी 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा बच्चों। तो अच्छा यहाँ 2 प्लस 1 एक लाइन में लिख लो, 2 प्लस 1, ये xy निकल गया। अब बच्चों साधारण सा काम बन गया है, बच गया है। अच्छा बच्चों y जो लिखे हम यहाँ तो b कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इसको b लिख सकते हैं, b बराबर, है ना, a b हमको फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसको यहाँ xy, अगर इसको हम लोग x मान लिए जियो सेंटर में, अगर x मान लेते हैं और इसको अगर y मान लेते हैं, तो यहाँ फॉर्म ऐसा इसीलिए हमने लिख दिया मैंने बच्चों कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो xy में, है ना। अब समझ लीजिए क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x2 प्लस x3 1 इंटू x1, है ना, यानी x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा समझिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ समझिएगा, 2 से 2 कैंसिल तो x2 प्लस x3 इधर x1 इंटू 1 यानी प्लस x1, अब बाई में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और इधर y बराबर क्या हो जाएगा सेम बात, 2 से 2 कैंसिल y2 प्लस y3 अब प्लस y1 बाई 3, 2 प्लस 1 3, यानी x बराबर इसको अगर सही ढंग से असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y बराबर क्या हो जाएगा
y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यह हमारा क्या निकल गया, किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, यह हमारा बच्चों सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर सेंट्रोइड हमारा g है, तो अगर g सेंट्रोइड है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोगों ने निकाला बच्चों, है ना, उसको हम लोग फाइंड कर लिए। अब मैं आपको एक वीडियो में ये जरूर समझाऊंगा कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, इन सेंटर किसको बोला जाता है, सरगम सेंटर किसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। मैं आपको 4 टॉपिक पर क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले वीडियो में। एक तो सेंटर हो जाएगा, एक तो सेंट्रोइड, आज तो मैंने बताया, लेकिन फिर से इसका अलग वीडियो में आपको कल बताऊंगा। सेंट्रोइड एक ऑर्थो सेंटर होता है, एक ऑर्थो सेंटर, एक इन सेंटर होता है, एक इन सेंटर होता है, एक सरकम सेंटर होता है। ये 4 टॉपिक पर तो मैं फिर आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आपको इससे लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।